अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आजकल एक है मसला बहुत ही बड़ा, यानी वज़न का ज़्यादा होना, मोटापा, पेट का लटका हुआ होना और हर तरफ गोश्त ही गोश्त जिस्म पे होना। हर बंदा स्मार्ट होना चाहता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है ये। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारा मैदा बिल्कुल ठीक काम करता हो, यानी हमारी खुराक हज़म होती हो, हमें कोई भी कब्ज़ का मसला ना हो, यानी कॉन्स्टिपेशन ना हो, गैस ना हो, हम जो खाते हों वो हज़म हो जाता हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सादा सी आम सी फक्की, लेकिन ये आपके सब मैदे के मसाइल को करेगी ख़त्म और इसके साथ साथ आपके जिस्म में से फालतू चर्बी को भी पिघला देगी। और ये बहुत ही आसान और सादा है बनाने में। इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून सौंफ। इसको हम पहले हल्का सा भून लेंगे। ये हमने लो फ्लेम पे भूननी है और बहुत ज़्यादा भी नहीं भूननी, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसे हम कर लेंगे साइड पे, किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और अब 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा। ज़ीरे को भी हम हल्का सा भून लेंगे। ये ध्यान रहे कि फ्लेम भी लो रखें और बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनने कि इनमें से धुआं ही निकल जाए। इसे भी अब हम दूसरे उसी बर्तन में निकाल लेंगे। और 2 टेबल स्पून मैंने रखी है अजवाइन। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। इन सब चीज़ों को हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भूनते जाएंगे। अब 2 टेबल स्पून मेथरे। मेथरे थोड़ा सा टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है, ज़रा सख्त होते हैं, लेकिन फ्लेम लो रखें और इन्हें भी आप भून लें। अब हम लेंगे 1 टेबल स्पून कलौंजी। अब ये ध्यान रखना है कि बाकी सब चीज़ें 2 टेबल स्पून थी और कलौंजी है 1 टेबल स्पून। कलौंजी को भी हम भून के उसी बर्तन में डाल लेंगे। और अब डाली है मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्चें। मिर्चें भी भून के सब चीज़ों के साथ हम ये डाल लेंगे। और इन सब चीज़ों को हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने पे हम इनका बनाएंगे बारीक पाउडर, लेकिन चीज़ें पहले अच्छी तरह ठंडी हो जाएं। तो ये मैंने पाउडर बना लिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने ये कितनी खानी है और किस वक्त खानी है। ये इतनी अच्छी फकी है कि अगर आपने एक बार बनाई तो आप इसको अपने घर में से ख़त्म ही नहीं होने देंगे। तो ये मैंने बना लिया है। तो इसे हम किसी शीशे के जार में, साफ़ सुथरा खुश्क जार हो, जिसमें डाल के रख लेंगे। क्योंकि फकी को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि जार खुश्क और साफ़ सुथरा हो। और ढक्कन हमेशा उसका बंद करके रखा करें और खुश्क चम्मच के साथ निकाला करें। अब आपने इसको खाना ऐसे है कि हाफ़ टी स्पून, यानी आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और आधी चाय वाली चम्मच रात को खाना खाने के बाद। इसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं। सिर्फ ये है कि बच्चों की ज़रा मिकदार कम कर दें। तो आपने ये आधा टीस्पून खानी है और इसके फ़ायदे फिर आपने देखने हैं कि आपको इसके कितने फ़ायदे मिलेंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। आपको मिलती रहेंगी इसी तरह की अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो, और मैं टिप्स आपको देती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।